नमस्कार, मैं हूं राकेश कौल। आप देख रहे हैं जनता कश्मीर। आइए हम देखते हैं कि ट्रैफिक की वायलेशन होती है और जब घर से निकलते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, न हेलमेट रखेंगे साथ में, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने देखी है, चाहे स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, टेप लगाया जाता बचने के लिए, चालान बचने के लिए, क्योंकि आज कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटल कैमराज लगे हैं। तो आज हम आए हैं डीएसपी ट्रैफिक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी के पास। उनसे पूछते हैं कि आपकी जो कार्रवाई चल रही है और आप मैसेज क्या देना चाहती है आप जनरल पब्लिक को, ताकि उनकी जान भी बच जाए और चालान उनसे बच जाए। अश्विनी जी, आपका बड़ा धन्यवाद है और आपने टाइम दिया है। और आज हम आए देखते हैं जो मैंने अभी बोला है उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी और कार्रवाई कैसे चल रही है आज। थैंक यू सर। सर देखिए, ये एसएसपी जम्मू ट्रैफिक सिटी की तरफ से जो है एक स्पेशल ड्राइव जो है अ, वो मतलब विजिबल ऑफेंसेस को लेके जो है वो चल रही है। और उसमें मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेस है वो अ, जो टिंटेड ग्लासेस को लेके है या फिर टेपिंग को लेके जो है उस पे हमारा जो स्पेशल एम्फेसिस है। और आप देख रहे हैं कि वो उस उस ड्राइव के मद्देनज़र जो है आज एसएसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी जो है खुद दौरे पे थे सुबह। और उन्होंने कुछ चार गाड़ियां जो हैं मतलब चार टू व्हीलर्स जो है वो उन्होंने वो इंटरसेप्ट किए और वो नंबर फ्लैश किए और हमने वो चारों गाड़ियां जो है वो पकड़ ली हैं। और उनमें जो है देखा फ्रंट और बैक साइड में जो है टेपिंग की हुई है। तो ये बहुत एक सीरियस ऑफेंस है। खाली चालान से बचने के लिए ही नहीं, इससे ये साफ आया होता है कि या तो वो लोग किसी एक्टिविटी जो है गैर यानी कि उनकी कानूनी नीयत साफ नहीं। किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या वो उसकी मंशा से उन्होंने टेप लगाई है। क्योंकि जो लोग इस तरह का टेपिंग करते हैं वो उनका नंबर कहीं भी जो है वो मतलब ना तो विजिबल प्रॉपर होता है, ना वो कहीं इंटरसेप्ट होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो लोग करते हैं। और जम्मू ट्रैफिक सिटी की तरफ से एक बड़ा कड़ा जो है इस चीज़ का संज्ञान लिया गया है। और अब हम वो जो पहले अवेयरनेस करते थे, अवेयरनेस से हटकर अब ये है कि अगर कोई इस तरह का हमारे सामने आता है तो इसके खिलाफ हम जो है बहुत आड़े हाथों लेंगे। और आज हमने चार गाड़ियां जो हैं, चार टू व्हीलर्स जो हैं, वो एक पॉइंट पे जानीपुर में हमने सीज की हैं। उसके अलावा थ्रू आउट सिटी जो है ये चल रहा है। और अब हम इंश्योर ये करेंगे कि उन गाड़ियों को जो है वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अगर वो मल्टीपल वायलेशंस उनकी हैं, और कोशिश करेंगे कि उनकी जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। खाली सीजर नहीं, मैं इंश्योर करूंगा कि उनके खिलाफ कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो है वहाँ भी दिया जाए। और सर मुझे एक बात बताइए। देखिए सर, आम शहरी का एक फर्ज बनता है कि वो अगर रहता है तो अपने अच्छे तरीके से एक गुड सिटीजन बन के रहना चाहिए। आपने काफी अवेयरनेस की है कि ये चीजें मना है, नहीं करनी चाहिए, इससे शक पड़ जाता है। क्या कोई आप लीगल एक्शन उठाना चाहते हैं इनके खिलाफ अगर आप पाए गए, मतलब इस कहीं और भी, या क्या आप आरटीओ या जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को रिकमेंड करेंगे इनका? बिल्कुल सर, देखिए आज हमने एक बाइक उसमें सीज की है और अभी उसको चेक कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उसके 109 चालान हुए हैं। तो एक वायलेटर जो है जिसके 109 चालान हुए हैं उसके बावजूद भी वो टेप लगाकर और फिर अप्लाई कर रहा है, फिर रोड पे चल रहा है। तो ऐसे में हम इंश्योर करेंगे कि अगर मल्टीपल चालान उसके निकले तो मैं आरटीओ को लेटर लिख के और हम लोग उसका जो है लाइसेंस भी जो है वो रद्द करवाएंगे। और एसएचओ जो है कंसर्न, उसको तो हम लिख ही रहे हैं कि जो उसमें स्टर्न से स्टर्न लीगल एक्शन जो होगा वो भी उसके खिलाफ किया जाएगा। यानी कि आने वाले जो समय है उसके लिए बड़ी सावधानी से जो भी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, इनको वैसे भी एक शहरी का फर्ज बनता है। तो आज तक जो आपने कार्रवाई की है, तो इसके और अलावा कुछ इनिशिएटिव्स है आपके? सर बिल्कुल इनिशिएटिव्स हैं कि ये इस तरह के जो हैं हमारे जो स्पेशल ड्राइव्स हैं वो तो कंटिन्यू चलेंगे। और ऐसे में आप देखेंगे कि थ्रू आउट सिटी ये जो है ये स्पेशल ड्राइव चल रही है। इसमें चार बाइक्स जो मैंने एक जगह सीज की हैं, इसके अलावा जो है बाकी हमारे डीटीआई साहिबान जो हैं रोड पर हैं या एसओ साहिबान रोड पे हैं, वो चल रही है, वो तो लगातार चल रही है ये ड्राइव। इसके अलावा अगर कोई मतलब रिपीटिशन मिलती है किसी की, कि पहले भी चालान हुआ है, फिर दोबारा चालान हुआ और पहले टेपिंग के लिए हुआ, सेकंड टेपिंग के लिए हुआ, तो इसमें हम कड़े से कड़ा लीगल एक्शन भी जरूर लेंगे। सर थोड़ा सा एक मैं कहना चाहता हूँ, कुछ चालान जो है वो जो कोर्ट में जमा किए गए हैं और काफ़ी शिकायतें आ रही है कि उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट की होती है
और कुछ तालमेल की कमी है जो आपका ऑफिस है और आरटीओ के ऑफिस में है, ताकि वो अपडेट नहीं, उनको मैसेजें आ रही है, उसके लिए कोई कुछ इनिशिएटिव के, ताकि वो अगर कोई बैकलॉग है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? सर बिल्कुल, इसके लिए सर ने जो है एसएसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी ने जो है वो स्पेशल हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में जो है वो स्पेशल ऑफिशियल्स लगाए हुए हैं, ताकि अगर कोई चालान कर मतलब कोर्ट में जो भुगतान करके आता है उसको यहाँ पर बेवजह जो है उसका टाइम वेस्ट ना हो। और वो जब वो जीआर यहाँ पे लेके आता है तो हम लोग जो है उसको फटाफट अपडेट करवाते हैं पोर्टल में, और उसके बाद वो एक लेटर जब हमें देता है यहाँ से हम उसको जो है वो लिख कर देते हैं, और वो आरटीओ ऑफिस में जाकर और वो अपना जो उसका अगर किसी की आरसी या किसी का चालान अगर हुआ है तो वहां से वो उसको कटवा लेता है और गाड़ी सर, फ्री कर इसमें देता कोई तालमेल है कि जब कोर्ट से डायरेक्टली भी कुछ रसीद आपके पास आते हैं, उसके बाद आप उनको उसको खत्म करके आप खुद इस आरटीओ को कर सकते हैं कन्वे इन चीजों का, ताकि लोगों का आना जाना फजूल में ना हो जाए? है। सर देखिए, कोई है इसका? ये ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें ऑलरेडी एसएसपी सिटी जम्मू जो है हमारे, इन्होंने ऑलरेडी जो है ये मैटर टेकअप किया है कि हम भी चाहते हैं कि वायलेटर जो है जिसने चालान का भुगतान कर दिया है वो खामखा परेशान ना हो। एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जहाँ पे वो जैसे ही वहाँ भुगतान करता है ऑटोमेटिकली सब जगह अपडेट हो जाए। लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज है, इसके लिए सर ने ऑलरेडी प्रपोजल और ऊपर बात की हुई है, हायर अप से ये मैटर टेकअप किया हुआ है। तो जल्दी इसमें कोई ना कोई जो है वो मतलब कोई हल हो जाएगा, और उससे ये लोगों की जो खामखा का जो टाइम और वेस्ट होता है उस पे ना हो। बिल्कुल, आपकी बात उसके सही। लिए पहले कोशिश। आप कोर्ट में जाइए, उसके बाद आप यहाँ सीपीओ आ जाइए और उसके बाद आप नरवाल जाइएगा, तो एक किस्म का एक और समझो पनिशमेंट मिल रही है उसको। उस पनिशमेंट वो खत्म करने के लिए थोड़ा सा आप इसके बारे में ये बोल रहे हैं। तो लास्ट कुछ आप इन राइडरों को जो बोल रहे हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? सर देखिए, ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो जम्मू कश्मीर यूटी के शहरी हैं उन सब से ये इल्तिजा है कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खुद भी सेफ रहें, औरों को भी सेफ रखें। और ये जो टेपिंग वाली स्पेशली जो चीज़ है आप देख रहे हैं, ये हो गया, या स्टंट बाइकर हो गए, जैसे अब हमने पिछले दिन नोट किया था कि ये शाम का जो थोड़ा सा अंधेरा जब होने लगता है तो ये स्टंट बाइकर जो हैं ये खाली रोड्स पे, जैसे ये मुट्ठी वाला जो फ्लाईओवर है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस पर जाके स्टंट बाइकिंग करते हैं। तो मेरी तमाम जो माँ बाप देख रहे हैं उनसे भी ये इल्तवा है, उनसे इल्तिजा है, और जो तमाम और शहरी देख रहे हैं, कृपया इस तरह की प्रैक्टिस को जो है वो डिस्करेज करें। अगर आपके नोटिस में आता है तो वो ना करने दें, क्योंकि जो स्टंट बाइकर हैं ये कहीं ना कहीं उस जोश में जो है अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं और लोगों को भी खतरे में डालते हैं। रही बात जो टेपिंग की, तो टेपिंग पे हमारा बहुत कड़ा वो है, संज्ञान है कि हम लोग अगर टेपिंग वाला कोई मिलेगा आप छोड़ेंगे नहीं, और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि अगर हमारे इतने अवेयरनेस के बाद भी अगर कोई टेप लगा के चलता है और हमारे जब हमारे पास वो फंस जाता है तो हम उसके खिलाफ जो है पक्का जो कानूनी कार्रवाई बनती है, यानी कि उसके खिलाफ एफआईआर तक जो है रजिस्टर होती है, हम वहां तक भी जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सावधान रहिएगा, जो खासकर स्टंट करने वाले हैं, आपके ऊपर कड़ी नजर है। उसके अलावा टेपिंग जो आप कर रहे हैं, आप अपने लिए मुसीबत ला रहे हैं। ट्रैफिक विभाग इस वक्त कड़े रुख इख्तियार किया है। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए जनता कश्मीर और अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।